एक यंग लड़का जिसने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की, करोड़ों की नौकरी छोड़ दी, फोटोग्राफी और डिजाइनिंग में हाथ आजमाया, फिर भी उसे अपने जीवन का असली मकसद नहीं मिला। आखिर कौन है ये आईआईटी बाबा जो अपनी गर्लफ्रेंड, परिवार और संसार के सुखों को छोड़कर सन्यास की राह पर चल पड़े? महाकुंभ में आए इस बाबा की कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, आईआईटी से सन्यासी बनने तक का सफर। एक आम छात्र की तरह अभय सिंह भी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की, फिर फिजिक्स पढ़ी और डिजाइनिंग में मास्टर्स किया। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में घूमता रहा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। आईआईटी की डिग्री के बाद उन्होंने फैशन और फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। ट्रैवल फोटोग्राफर बने। सोचा कि ये उनकी ड्रीम लाइफ होगी, हर जगह घूमना, नए लोगों से मिलना, पैसा कमाना। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये भी उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा। लाखों लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन अभय के लिए ये भी अधूरा था। उन्होंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग से भी पैसा कमा सकता था, फोटोग्राफी में भी करियर बना सकता था, लेकिन फिर भी दिल बेचैन था, मन की शांति कहीं नहीं मिल रही थी। नंबर 2, मानसिक द्वंद और सन्यास की ओर पहला कदम। कभी आपने सोचा है कि बचपन में मिली तकलीफें हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अभय का बचपन बहुत आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता के बीच झगड़े होते थे, जिससे उनके मन पर गहरा असर पड़ा। वे स्कूल से आते ही दिन में सो जाते और रात को अकेले पढ़ते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह भावनात्मक रूप से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी यही महसूस किया। रिश्ता निभाना मुश्किल था, लड़ाई झगड़े से डर लगने लगा। इसीलिए उन्होंने शादी का विचार भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में हर रिश्ता बस झगड़े और तकलीफ ही लाए तो इससे अच्छा है कि अकेले ही रहा जाए। इसी मानसिक द्वंद ने उन्हें दुनिया से दूर कर दिया और एक नई राह पर जाने के लिए मजबूर किया। नंबर 3, सन्यासी बनने का निर्णय। अभय ने अपने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को फिर से जिया। इस फिल्म ने उनके अंदर की सारी भावनाओं को उजागर कर दिया। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वह एक ही जगह रुककर नहीं रह सकते, तो उन्होंने घूमना शुरू किया। वह काशी गए, फिर ऋषिकेश पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का फैसला किया। नंबर 4, गुरु से मुलाकात और अघोरी साधुओं से संपर्क। काशी में अभय की मुलाकात बाबा सोमेश्वर पुरी से हुई, जिन्होंने उन्हें सन्यास की गहरी शिक्षा दी। बाबा सोमेश्वर पुरी ने अभय को कई रहस्यमयी संतों और साधुओं से मिलवाया। बाबा सोमेश्वर पुरी ने बताया कि मैंने उन्हें अघोरियों से मिलवाया, जूना अखाड़ा के संतों से परिचय कराया और उन्हें ऐसे साधुओं के साथ रहने का मौका दिया जो पिछले 30 सालों से तपस्या कर रहे हैं। इन मुलाकातों ने अभय को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि असली शांति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। नंबर 5, भविष्य में देश के सबसे बड़े संत बनने की संभावना। आज अभय सिंह, जिन्हें अब लोग आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं, महाकुंभ में साधु संतों के बीच समय बिता रहे हैं। उनकी जिज्ञासा और साधना को देखकर कई बड़े संतों का मानना है कि आने वाले समय में वह देश के सबसे प्रमुख संतों में से एक बन सकते हैं। अभय कहते हैं कि मैं किसी एक जगह अटकना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता। जब इंसान किसी भी चीज में नहीं अटकता, तभी वह मुक्त हो जाता है। उनकी यह सोच उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जा रही है। बाबा सोमेश्वर पुरी ने भी कहा कि मैं अभय सिंह को भविष्य में एक महान संत के रूप में देख रहा हूं। आईआईटी से सन्यास तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने असली अस्तित्व का एहसास होता है। आईआईटी बाबा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ करियर और पैसे में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में होती है।